स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से अभ्यास सीरीज के अंदर। और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। और समय मिल गया, अगर समय की इजाजत हुई तो हम कोशिश करेंगे कि हम 62 वाली अभ्यास सीरीज भी ले लें और कुछ क्वेश्चंस क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के भी बना लें। ठीक है। और आज की अभ्यास सीरीज में हम लेने वाले हैं 10 क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट छोटे क्वेश्चंस होते हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं। तो उनमें 5 क्वेश्चन करवा के एक अभ्यास सीरीज फिनिश करने का मेरा तो मन नहीं है। मैं चाहता हूं कि उस एक अभ्यास सीरीज में हम करें 10 क्वेश्चन। अगर मुझे खाली ये है ना कि 100 पूरी करवानी है तो वो तो मैं ऐसे भी करवा सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5-5 क्वेश्चन डाल के करवा दूंगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की 5 बनाऊंगा, क्यूब एंड क्यूब रूट की 5 बनाऊंगा, हो गई 70, खत्म कहानी। लेकिन जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है उसको उतनी ही, अगर हम स्पेस दें उतना ही हम क्या करें, उसको पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सोचो अगर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आपको 10 दिन पढ़ाऊं और परसेंटेज में आपको 5 दिन पढ़ाऊं, तो ये बात क्या है, वर्थ इट नहीं है। ठीक है, इसको क्या कर दो, कमेंट बॉक्स में छाप दो। और आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाई दूज है, कुछ जगह पे ये कल सेलिब्रेट हुई थी यानी कि यस्टरडे, और कुछ लोगों ने आज सेलिब्रेट की है। तो जिन्होंने कल की थी उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं, जिन्होंने आज सेलिब्रेट किए उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है, देखो ये पेपर की कटिंग के अंदर से लगाया हुआ है तो हो सकता है थोड़ा अलग दिख रहा हो आपको, लेकिन आप मैनेज कर रहे हैं, अच्छा दिख रहा होगा। देखो पहला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी added to or subtracted from the sum of squares of 9 and 10 to make it a perfect square। ठीक है भाई, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। और किसको, स्क्वायर ऑफ 9 एंड 10। चलो भाई देखते हैं। तो 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बोला है ना, इनका क्या करना है, सम। तो स्क्वायर्स और इनका सम कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर यानी कि 81 प्लस 100, ये आ जाएगा 181। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए या क्या ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो देखते हैं। और स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तो सबसे पहले इसके आसपास के स्क्वायर देखते हैं। तो देखो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196। अब देखो डिफरेंस कितना है, यहां पे डिफरेंस आएगा 196 माइनस 181 यानी कि 15 का डिफरेंस आएगा। और यहां पे डिफरेंस कितना है, ट्वेल्व का, है ना। तो कौन सा डिफरेंस कम है भैया, 12 वाला। इसने क्या बोला है, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये वाला। तो हम ये काम में लेंगे, ये वाला आंसर आएगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट 12। और इस कंडीशन में क्या करना पड़ता, ऐड 15। और इसने क्या बोला है, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड। तो भैया ऐड 15 करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट 12 करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। 12 और 15 में आपका लीस्ट नंबर, आपका स्मॉल नंबर कौन सा है, तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है 12। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हम 15 लगा देते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में सीधा आता है 15। तो कई बार हम गलती कर देते हैं और 15 वाला ऑप्शन भी पहले दिया हुआ है। तो समटाइम्स इट हैपन, इसका आप ध्यान रखेंगे। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है, सर्दियों का समय चल रहा है और यहाँ से पैनल वैनल बंद करके जाते हैं तो ठंड लगी जाती है, लाजमी सी बात है। What must be added to 269 to make the result a perfect square? इसके पास कौन सा स्क्वायर है पहले आप ये देख लो। तो भैया क्या ऐड करूं, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289 और ये नंबर है यहाँ पे 269। तो ऐड करना है, तो ऐड करना है तो नंबर बनेगा ये वाला। और ये बनाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा,
ये बन गया ना नंबर जो कि 17 का स्क्वायर है। तो भैया आंसर क्या हो गया, ये 20। आंसर क्या हो गया 20। आसान आसान प्रश्न है। और देखो कब आया हुआ है, जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 24 फरवरी 2021 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आसान प्रश्न आते हैं और इसी तरीके के प्रश्न बनते हैं। ये आसान पेपर के प्रश्न थे। धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इसमें देखो आपका क्या आ गया, क्यूब का क्वेश्चन भी आ गया। क्वेश्चन किसका आ गया, क्यूब का क्वेश्चन भी इसके अंदर बन के आया है आपका। चलिए देखते हैं। देखो आसान प्रश्न, सुंदर प्रश्न। 24 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, 24 का स्क्वायर होता है 576। 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को जैसे ऐड करोगे ये आएगा 625 और इसका क्यूब। अब सबको पता है 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की जब क्लासेस हमने स्टार्ट की थी इनिशियल लेवल पे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, अभी भी वीडियोस होंगे, अगर आपका कमजोर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट आप उसको जाके देख सकते हैं, अच्छे से समझाया हुआ है। तो इसका स्क्वायर क्या हो गया 25। तो यहां से तो क्या बाहर आ गया, इस पूरे से बाहर है 25 और बाहर है 25 का क्यूब। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 25 का क्यूब देखना पड़ेगा कि 25 का क्यूब कितना होता है। तो 25 इंटू 25 इंटू 25 ये होगा इसका आंसर। सीधी सी बात है, किसी को कोई समस्या नहीं है इसी के अंदर। तो यहां से 25 है, 25 का क्यूब तो ये हो जाएगा 625 इंटू 25। ठीक है, तो इतना बड़ा आंसर देखो, यहां पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ये आंसर तो 25 ही है तो ये तो होगा नहीं, ये सिर्फ 625 है, यहां तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा तो इससे तो बड़ा आएगा और ये भी नहीं होगा, तो बचा सिर्फ ये वाला ऑप्शन, तो ये आंसर हो जाएगा। वहां पर क्या, ये स्मार्टनेस दिखानी है आपको, ये स्मार्टनेस आपको इस क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन से बचाएगी। इसका मल्टीप्लाई कर लो यही आएगा, कर लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए, तुम लोगों की तसल्ली के लिए कर लेता हूं। ठीक है, 25 इससे करोगे 2 1 कैरी तो ये आ जाएगा 3125। सॉरी देखो ये आ गया ना, आया तो ना। तो पहले ही देखो ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे थे, 625 को 25 से कर रहे हो तो 25 625 और 125 ये किसी सूरत में नहीं आ सकते। इसलिए मैं साथ साथ में ऑप्शन कैसे डिस्कार्ड करने ये भी आपको हर बार बताता हूं, और सिर्फ इसीलिए बताता हूं कि अगर कुछ ऐसा हो तो आप उसको कर पाए अच्छे से, है ना। ये क्वेश्चन आपका उसमें जो मैं यूटिलाइजेशन बताता हूं चीजों का वहां पर काम देगा आपका। अब देखो क्यूब का क्वेश्चन भी इसी में आ गया, चलो फटाफट से लेते हैं, आज 61 और 62 दोनों कर देंगे। द क्यूब ऑफ अ नंबर x इज 9 टाइम्स ऑफ x। ठीक है भाई, x का जो क्यूब है वो 9 टाइम्स है x का ही। द वैल्यू ऑफ x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू -3। अब देखो x का क्यूब, द क्यूब ऑफ नंबर x इज 9 टाइम्स ऑफ x। ये कितना है इसका 9 टाइम्स। भाई यही तो है x का क्यूब, x से क्या है 9 टाइम्स है। अब क्या करो, इसको इस तरफ ले आओ तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 9x इज इक्वल्स टू 0। x क्यूब माइनस 9x इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, बहुत से लोगों को ये इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आएगी, कोई बात नहीं, आपको करनी भी नहीं। आप क्या करो, सारी वैल्यूज पुट करके देख लो, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई वो इसका आंसर हो जाएगा। तो पहली वैल्यू है 8, x इक्वल्स टू 8 रखो, आएगा 8 का क्यूब माइनस 9 इंटू 8, तो ये आएगा समथिंग 512 माइनस 72। तो भैया ये 0 नहीं होता,
यहां तो क्या है कि भाई एक्स क्यूब 9x के इक्वल है, तो एक्स क्यूब माइनस 9x किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। तो ये इक्वेशन क्या करवानी है, सेटिस्फाई। तो भैया वैल्यू कर करके देख लो, वैल्यू रख रख के देख लो। पहली वैल्यू रखी, नहीं आया। आते हैं सेकंड पे। सेकंड बोल रहा है 4 रख के देख लो, तो x इक्वल्स टू 4 रखा हमने। तो भैया 4 का क्यूब माइनस 9 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 64 माइनस 36। तो भैया ये भी 0 नहीं होता। थर्ड ऑप्शन 3 रख के देखते हैं, तो यहां पे सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, 3 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3, ये 27 माइनस 27 0 होता है। तो ये इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो x की वैल्यू 3 होगी, 3 वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था, थोड़ा सा बाकी प्रश्नों की तुलना में ये वाला प्रश्न कुछ अच्छा था। मजा आ रहा है आपको पढ़ने में, अभ्यास सीरीज अच्छी लग रही है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं आजकल, कल की वीडियो में व्यूज तो पता नहीं कितने हैं और कमेंट आ रहे हैं 12-15। खैर वो डाउट का एक कंसेप्ट था, उसको हम लास्ट में लेने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये पूछा है आपसे कि 761 माइनस 239 का स्क्वायर, इनमें क्या डिफरेंस होगा। तो भैया कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। अब देखो 761 का स्क्वायर माइनस 239 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हम निकालने बैठ के तो बहुत समय लग जाएगा। बट हमारे को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी हम यूज में लेंगे और यहीं पर लेंगे। तो लिख देते हैं 761 प्लस 239, 761 माइनस 239। अब क्या करो, वैल्यूज ऐड कर लो इनको। इसको जैसे ही ऐड करोगे यहां पे आ जाएगा 1000, और जैसे इसको माइनस करोगे 1 में से 9 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, और 7 में से 2 जाएगा तो 522। तो 1000 इंटू 522, तो आंसर क्या आ जाएगा 522000। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला। देखा कितनी आसानी से ये प्रश्न निपट गया, कितनी आसानी से ये प्रश्न आपका निपट गया। कैसे, क्योंकि हमें ये आइडेंटिटी पता थी, है ना। तो इसीलिए सब चीजें आपको बताई जाती है, ठीक है। ये आइडेंटिटीज वाली भी हम करेंगे क्वेश्चंस को, ये टॉपिक मेरा बाकी है, मुझे पता है। इसके बाद देखो 62 के बाद में 63 से लेके 70 तक चलेगी ज्योमेट्री। उसके बाद में हम फैक्टर्स वगैरह पढ़ेंगे या फिर अलजेब्रा वगैरह, थोड़ा सा रहा हुआ पोर्शन है, उसकी क्लासेस लेंगे। मैं आपका टॉपिक मतलब सिलेबस पूरा कवर करवाऊंगा। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर by which 1296 must be divided to get a perfect square, सॉरी परफेक्ट क्यूब है यहाँ पे, क्योंकि ये तो खुद ही परफेक्ट स्क्वायर है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बना लेते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं क्योंकि बड़ा बनेगा थोड़ा सा। तो पहले आएगा 1296, 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे आ जाएगा 648, 2 से डिवाइड करो, यहाँ आ जाएगा 324, 2 से डिवाइड करो, यहाँ आ जाएगा 162, 2 से डिवाइड करो, यहाँ आ जाएगा आपका 81, 3 से डिवाइड करो, यहाँ आएगा 27, अगेन 3 से डिवाइड करो, यहाँ आएगा 9, अगेन 3 से करो 3, तो ये आ गया। तो कुल मिला के हम इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू। अब क्या होगा, बात है भैया किसकी, क्यूब की। तो क्यूब में कितने के पेयर बनते हैं, या कितने का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है, 3 का ट्रिपलेट बनता है। तो 3-3 के बना लो, 2 का बन गया और यहां से 3 का भी बन गया। कौन कौन बाकी रह गया, एक ये 2 बाकी रह गया, एक ये 3 बाकी रह गया। अगर ये 2 और 3 रिमूव कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहां से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहां से एक 3 बाहर आ जाएगा। तो 2 इंटू 3
ये 6 का परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, जो होता है कितना 216। ठीक है, तो क्या हटाऊं इसमें से, ये वाला 2 और ये वाला 3। कैसे हटेगा, जब मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहां पे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 6 से। ऐसे प्रश्न हमने किए हैं, और देख लो सैनिक स्कूल में पूछे हुए भी हैं, आरएमएस में भी पूछे जा सकते हैं। आरएमएस का पेपर भी बहुत जल्दी होने वाला है, तो उसकी भी तैयारी करते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्ती से पढ़ते रहें। बहुत अच्छा करने वाले हैं आप लोग, बहुत शानदार जानदार। अब देखो द स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहां पे आपको क्या करना है, दिमाग लगा। 0 पॉइंट कितने हैं, 5 है ना ये, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, देखो 5 ये और 3 ये, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 121 इंटू 10 डेज की पावर -8 लिख सकते हैं। भाई सब के सब 0 हटाओगे, देखो सब के सब 0 हटाए तो नीचे कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8, और ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। फिर क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, यह आएगा 11 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 11 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर। तो यहां से बाहर क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होके 11 इंटू 10 की पावर -4, तो 11 बाई 1 2 3 4। तो देखो दो तो ये हैं, दो और लेने पड़ेंगे, तो 0.001। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने नंबर होने चाहिए, 4, तो 0.0011। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये था तो नंबर सिस्टम से मिक्स्ड क्वेश्चन आपका। किससे मिक्स्ड क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से मिक्स किया हुआ था इस क्वेश्चन को। नंबर सिस्टम बेस्ड टाइप क्वेश्चन था आपका ये वाला, जो कि आपने करेक्ट बना लिया होगा। आगे देखो, विच लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 108245 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से क्या हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा। और लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, पेयर बनते हैं ना, तो पहले दो ये, फिर दो ये, और फिर ये दो। क्योंकि स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में दो दो का पेयर बनता है। वैसे पेयर में दो ही लोग होते हैं, पेयर मतलब दो ही होता है जनरली। तो देखें, यहां लिखेंगे हम 3, यहाँ पे भी आएगा 3, 3 का स्क्वायर या 3 इंटू 3 होता है 9, यहाँ आ जाएगा +3, तो ये हो जाएगा 6, ये माइनस होगा तो आएगा 1, और यहां से पूरा का पूरा पेयर, दैट इज 82। अब देखो यहां मैंने 1 लिखा तो 61 इंटू 1 1 लिखना पड़ेगा, दैट इज 61। यहां मैंने 2 लिखा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 124। और यहां मैंने अगर 3 लिखा तो यहां पे 189। कौन सा करेक्ट है भैया, ये लिख सकता हूं, हाँ ये लिख सकता हूं, ये ज्यादा करेक्ट है, ये तो बड़ा हो जाएगा। 124 क्या है, इससे छोटा है, इसके नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, बड़ा। तो हमें क्या चाहिए होता है, छोटा या इक्वल, तो 124 वाला लिखना पड़ेगा। तो यहां आ जाएगा 2, यहां भी आ जाएगा 2, यहां पे +2, तो ये आ गया 64। और जैसे इसको माइनस करेंगे तो यहां से आएगा 8, और यहां से आएगा 5, और अब ये वाला उतार लो 5845। ठीक है, अब इसके पीछे क्या आ रहा है, 5। तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको इस नंबर तक पहुंचाने के लिए आई थिंक कि मैं इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 649 इंटू 9 ये कर लो। तो इसका आंसर कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई करने मत जाओ, इसको ऐसे लिख लो 10 -1, तो ये आ जाएगा 6490, माइनस कर लो 649 को, तो यहां से आएगा 1 4 8 और 5। तो कितना आना चाहिए, 5841। कितने टाइम किया, 9 टाइम किया, कितना बचा 4। अब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होने की कंडीशन में यार रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो आप क्या करो, इस पूरे में से 4 पहले से हटा दो, तो ये 4 यहां बचेगा क्या, यहां से मैंने 4 पहले हटा दिया, तो ये 4 बचेगा ही नहीं। तो क्या माइनस करना पड़ेगा, 4 माइनस करना पड़ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया यहाँ पे,
अच्छा प्रश्न था ये वाला भी, मजा आया होगा आपको करके। अच्छा फील कर रहे हो सभी? तो फटाफट से लाइक कर दें। चलिए, फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब रूट 6859। अब वंस डिजिट कौन सी हो सकती है क्यूब रूट की? तो देखो, वंस यानी कि यूनिट डिजिट। तो अगर पीछे मान लो 1 होगा तो 1 इंटू 1 इंटू 1 रहेगा। 2 होगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 रहेगा। 3 होगा तो 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27। और इसकी यूनिट डिजिट क्या होती है? 7। 4 इंटू 4 इंटू 4 होगा तो 64 होगा और वहां पे यूनिट डिजिट क्या होगी? 4। 5 इंटू 5 इंटू 5 हुआ तो पीछे आएगी 125 यानी यूनिट डिजिट 5। अगर 6 हुआ तो 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज 216। यूनिट डिजिट क्या? 6। 7 इंटू 7 इंटू 7 तो यहां आता है 343, यूनिट डिजिट 3। 8 इंटू 8 इंटू 8, ये यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से हो रहे हैं। यूनिट डिजिट कितना? 12। और 9 इंटू 9 इंटू 9 दैट इज 729, तो यूनिट डिजिट कितना? 9। तो भैया पॉसिबिलिटीज यही है। अच्छा चलो एक जीरो भी ले लो, 0 इंटू 0 इंटू 0 करोगे तो यूनिट डिजिट 0। तो 0 से 9 तक के सारे नंबर ले लिए। यूनिट डिजिट किस वाले क्यूब में आ रहा है? 3। 7 वाले में। तो नंबर की फाइंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ 6859। तो भैया 9 वाला किस किस में आ रहा है? आपको क्या पूछा है? 9 वाली। तो देखो इसमें तो 0 1 8 7 4 5 6 9 वाला सिर्फ ये है। तो कौन सी यूनिट आएगी? ये आ जाएगी। भैया क्या बोल रहा है कि क्यूब रूट में, तो पता चल रहा है कि भैया जहां पे 9 होता है ना उसी का 729 होता है, तो वापस रिवर्स में 9 ही आएगा। तो 9 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। If n is a perfect cube, then every prime factor of n occurs। भैया कितनी बार आएगा प्राइम फैक्टर n का? देख लो, n स्क्वायर। n is a perfect cube, then every prime factor of n occurs। 2 बार आएगा, 2 टाइम्स, है ना? अकेला 2 बार आएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। सोच के देखो ना, 2 सपोज 3 इंटू 3 हो रहा है तो कितनी बार आ रहा है? 2 बार। एवरी प्राइम फैक्टर, एवरी, हर की बात हो रही है, प्रत्येक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ गया आपका क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। वैसे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के क्वेश्चन उसमें भी थे। ये थोड़ा सा मिक्स टाइप मामला चलता है तो आप चला लीजिएगा इसको। इफ n इज अ परफेक्ट क्यूब देन एवरी प्राइम फैक्टर ऑफ n अकर्स। देखो परफेक्ट क्यूब है तो क्यूब में कितना होता है? पावर 3 होती है। तो हर फैक्टर कितने टाइम आएगा? 3 टाइम्स। ये तो पूछने की भी बात नहीं है। नेक्स्ट, इफ n इज अ परफेक्ट क्यूब देन एवरी प्राइम फैक्टर ऑफ n अकर्स। अरे यार अभी ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया लगता है। आंसर क्या रहेगा? 3 टाइम्स। क्यूब की बात चल रही है। अब आया है क्वेश्चन, तो पढ़ा तो नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं। Which of the following is not perfect cube? कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है? तो आप देखो कि यूनिट डिजिट किस किस में क्या क्या हो सकती है। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो एक क्या तरीका है कि आप सबसे पहले यूनिट डिजिट देखो, जैसे हमने यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट किया था ना अभी लास्ट से लास्ट में। तो किस में क्या यूनिट डिजिट आ रही है, तो सबसे पहले उसकी यूनिट डिजिट पकड़ो। यूनिट डिजिट सब में क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो कंडीशन एक ही बनती है क्या? कि भैया 1 इंटू 1 इंटू 1 में ही यूनिट डिजिट 1 आती है। ठीक है भाई, 1 इंटू 1 इंटू 1 में यूनिट डिजिट 1 आती है, तो 1 तो सारे के सारे हो गए। अब कौन सा परफेक्ट होगा और कौन सा नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा? आप कोशिश करके लगा के देख लो। या तो ये 3 डिजिट के आसपास देखो, 5 डिजिट का है। कितने डिजिट का है? 5 डिजिट का है। तो यूनिट डिजिट समथिंग लाइक कितनों के पास बनेगी? आप लगा के देखो इसके अंदर की भाई 31 के आसपास के लगा के देखो। 3 इंटू 3 इंटू 3, 31 इंटू 31 इंटू 31 कितना होता है? या आप लगा के देखो कि भैया 21 इंटू 21 इंटू 21 कितना होता है? ये तो 9261 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लगा के देखो कि भाई 20 आप इसमें लगा के देखो यार कि भाई 31 इंटू 31 इंटू 31, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आप कैसे पता करोगे।
इस यूनिट डिजिट का पीछे सब में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 से रिलेटेड होगी। ठीक है, कुछ कुछ होमवर्क भी मिलना चाहिए आपको। भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट, ओह सॉरी, अच्छा स्क्वायर की बात चल रही है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, स्क्वायर की बात चल रही है। तो स्क्वायर वाले में तो आप कर सकते हो, स्क्वायर वाले में तो आप कर सकते हो, स्क्वायर आपको सिखा रखे हैं। क्या लेके देख लो, सबका लॉन्ग डिवीजन मेथड लेके देख लो, नहीं तो सब में देख लो कि भाई कितने के आसपास का बन रहा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अब इसमें से कौन सा नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कौन सा नहीं है, कि भाई स्क्वायर्स को चेक करना है कि इसमें से कौन सा तो परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। तो आप क्या करो, कोई भी नंबर पिक कर लो इसमें से, सपोज हम चेक करते हैं 19881, तो इसके पीछे देखो यूनिट डिजिट 1 आ रही है, तो 1 किस किस कंडीशन में आती है, सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, दैट इज 1 into 1 या फिर 9 into 9। इसमें 81 आता है जिसकी यूनिट डिजिट क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये किसके आसपास का है, तो क्या करो, सबसे पहले आप देखो कि भैया 1 वाले सब में 1 आ रहा है, तो वैसे ही कोई कट नहीं कर सकते आप, सब में 1 आ रहा है तो वैसे ही हम कट नहीं कर सकते। अब देखो, अब आपको क्या देखना है कि सर अब जो ये है ना कि भाई ये नंबर 19881 ये अप्रोक्सीमेट किसके पास है, 20,000 के पास है। 20,000 के पास हमारा कोई स्क्वायर है क्या, कुछ याद आ रहा है कि 20,000 के पास हमारा स्क्वायर कौन सा होता है। भाई मुझे याद आ रहा है कि 25 के पास में हमारा जो स्क्वायर होता है, सॉरी 20,000 के पास में हमारा जो स्क्वायर होता है, इसके आसपास के स्क्वायर देखो, आप देखते हो कि भैया 100 का स्क्वायर ये होता है 10,000, आप देखते हो 110 का स्क्वायर ये होता है 12100। ठीक है, फिर आप देखते हो कि सर इसके आसपास कौन से स्क्वायर जाएंगे, तो आप देखते हो सर कि भैया ये वाला स्क्वायर जो है तो 12,100 के आसपास बन रहा है। आप और आगे तक चले जाओ, आप ऐसे 1400 ऐसे जाओगे 140 का, तो आ जाएगा 19600। अब हम इसके पास पहुंचे कुछ कुछ, अब हम इसके पास में पहुंचे कुछ कुछ, तब आपको क्या करना है, 141 का स्क्वायर आप चेक करके देखो कि भाई इनमें से कौन सा बनता है, तो आप जैसे ही 141 का स्क्वायर रखोगे तो ये आ जाएगा। कैसे, 141 का स्क्वायर निकालने का तरीका कि 140 का स्क्वायर प्लस 140 प्लस 141 ये होता है 19600 प्लस 281 दैट इज 19881। तो ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। थोड़ा सा टफ है पर आप वीडियो में और अच्छे से देख पाओगे। अगला है 18971, 18971। तो यहाँ पे क्या होगा कि भैया ये जो स्क्वायर है ये 130 का स्क्वायर होता है 16900, इससे तो बड़ा है लेकिन इससे कम है, और यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकती है 9 हो सकती है, तो समथिंग ये वाला स्क्वायर होगा 139 का। तो 139 का स्क्वायर देखो वो कितना होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप ये कर सकते हो कि भैया आप ऐसे लिखो इसको, अगर मुझे 140 का स्क्वायर पता करना है तो उसमें 139 का स्क्वायर प्लस 139 प्लस 140 ऐड कर दो, ये होता है 19600, और वो वाला इस तरफ ले जाके माइनस कर दो, और जैसे ये माइनस करोगे यहां से आपके पास में आंसर आएगा 19321, ये होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट देखो, इसको सॉल्व करना जरूरी है, ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इनको आप सॉल्व करें कि भैया इसके ऊपर 3 है दैट मींस यहाँ पे 8 का क्यूब है, इसके ऊपर सिर्फ कुछ नहीं है तो ये स्क्वायर रूट है सीधा सा, आसान प्रश्न है। देखो 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बाहर क्यूब है, ये तो सीधी सी बात है, इस यहां से तो 4 आ जाएगा सीधा, स्क्वायर रूट है। देखो ये डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में जब बदलते हैं तो ये फ्रैक्शन क्या होता है,
रेसिप्रोकल हो जाता है। पढ़ा हुआ है, बहुत बार पढ़ा रखा है। तो ये आ जाएगा 49/100। और यहां से क्यूब रूट के अंदर ये है, तो देखो क्यूब के अंदर तो 3 3 के ट्रिपल बनते हैं, तो यहां से 2 बाहर आएगा, यहां से 5 बाहर आएगा। तो देखो क्या सिचुएशन बनेगी, ये आ जाएगा 2/4 इंटू 49/100 इंटू 5, ये आएगा। कैंसिल करते हैं, ये तो 1 और ये 2, और ये आ गया आपका 20। तो ये आ जाएगा बच्चों देखो 1, और ये हो जाएगा 49/40। 49/40 हो रहा है। और 49/40 कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको इसके अंदर? आई थिंक इसके अंदर फिर ये ऐसा होना चाहिए, अगर आंसर बन रहा है तो इसके अंदर ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो कोई आंसर बैठेगा नहीं। हम अब इसको इस तरीके से लेके चलते हैं ना, तो कुछ नहीं करें, यहाँ पे अंडर रूट लगा दो बस, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे अंडर रूट होगा तभी ये सॉल्व हो पाएगा। दोबारा से बनाते हैं, ये आ जाएगा 2/4 ही है। अरे यार क्या हो रहा है, थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझे। यहां से आया 2/4, देखो 2 बाहर, यहां से 4, ये 7 का स्क्वायर होता है और ये 10 का स्क्वायर होता है, तो इसको मैं 7/10 लिख देता हूँ, और इनटू में यहां से 5 आ गया। अब देखो 1 और 2, और यहां से जैसे इसको आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा नीचे 2। तो न्यूमरेटर में तो देखो 1 1 और ये 7 बचा, तो यहां तो आ गया 7, और ये 2 और 2 हो गया 4, तो 7/4 इसका आंसर होगा। और 7/4 को मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/3/4, तो आंसर हो गया बी वाला। ठीक है, तो इसमें ये करेक्शन कर लेना कि ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 10648 का क्यूब रूट, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है 5832 का क्यूब रूट। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का एक बेहतरीन तरीका क्या है, आपको 10648 को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन सब के आप क्या कर लो, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन बना लो। बना ले, आओ बनाते। 2 से डिवाइड करोगे आएगा 5324, ठीक है। फिर 2 से करोगे ये आएगा 2662। क्लियर है यहां तक की बात। फिर 2 से करोगे आएगा 1331, तो 11 121 11 11 एंड 1। क्लियर है, इसको करते हैं। तो जैसे हमने 2 से किया, ये आएगा प्यारे बच्चों 29 16। यहां पे 2 से करोगे 1458। यहां पे 2 से करोगे 729। फिर आप किससे कर लो, 9 से। अब देखो मैंने 9 से क्यों किया, यहां पे करना तो मेरे को 3 3 से चाहिए था, करना तो मुझे 3 3 से चाहिए था, एग्जैक्ट बात वही थी, लेकिन मैंने 9 9 से इसलिए कर लिया ताकि मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाए, थोड़ा जल्दी हो जाए। क्यूब रूट की बात चल रही, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रहा, यहाँ पे क्यूब रूट बनाऊंगा। तो देखो पहले वाले में आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, मल्टीप्लाई है, कोई भी साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। अब देखो ट्रिपलेट बना लो, एक ये बन जाएगा, यहां से 2 आएगा बाहर, यहां से 11, यहां से भी 2 बाहर, यहां से 9, तो बेसिकली क्या आंसर आएगा, 2 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 9, दैट मीन्स 2 इंटू 2 होता है 4, और ये होता है 99, 4 इंटू 99 दैट इज 396। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है सभी को मन में?
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को भी। अहो 1 माइनस 91/216, इसके बाहर क्यूब रूट है। अब देखो जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 216 माइनस 91/216, क्यूब रूट बाहर पड़ा है। जैसे ही ये माइनस हम मुकम्मल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आता है 125/216, बाहर क्यूब रूट। अंदर मैं ऐसा लिख सकता हूं 5 का क्यूब अपॉन 6 का क्यूब, इसका क्यूब रूट है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/6 का क्यूब रूट, तो 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5/6। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कीजिए और आपको देते हैं इस क्वेश्चन में टाइम 1 मिनट का, फटाफट से कीजिए और आंसर बताइए। जी प्यारे बच्चों, प्रश्न सॉल्व कीजिए। चलो हम करते हैं, समय ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। देखो ये डबल है, आई थिंक ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ये इस पूरे के ऊपर होना चाहिए। चलो देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से होगा। अंडर रूट में 2500 और अंडर रूट में आ रहा है 961, ऐसा, और ये इस पूरे के ऊपर अंडर रूट है, ऐसा है। ठीक है, अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा आपके पास में 50, इसको सॉल्व करोगे यहाँ आएगा 31, और जैसे ये लिखोगे तो ये आएगा 81, ठीक है, सॉरी 81, कितना आएगा 81, और 81 को बाहर निकालोगे तो 9। अब ये 9 किसके स्क्वायर के इक्वल होता है? 3 के स्क्वायर के, तो आंसर हो जाएगा 3। बहुत से लोग जल्दबाजी करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस 81 को देखते हैं और सीधा कर देते हैं 9 का स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में भी है, या 81, तो वो गड़बड़ हो जाती है। आपको ध्यान रखना है कि यहां से कितना आएगा 50, यहां से आया कितना 31, दोनों को ऐड किया तो 81, 81 का स्क्वायर रूट 9। अब 9 का स्क्वायर या 9 किसके स्क्वायर के इक्वल होता है? 9 किसके स्क्वायर के इक्वल होता है? 3 के, तो 3 वाला आंसर बनेगा। अच्छा प्रश्न है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं है अभी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। चलो पहले ये करते हैं। 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस, अब देखो हुआ क्या, जहां पहुंचा रहा वहां पहुंचना, इससे क्या बाहर आएगा 7, है ना, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे 36, यहां से बाहर आया कितना 6, तो 19 और 6 कितना हो गया 25, 25 से बाहर आएगा कितना 5, तो 11 प्लस 5 कितना हो गया 16, यहां से बाहर आया 4, 5 प्लस 4 हो गया 9, 9 का रूट होता है 3। ठीक है, दोबारा देखो, ये है 7, तो 29 प्लस 7 कितना होता है 36, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 6 बाहर आएगा, तो यहां आ जाएगा 6। 19 प्लस 6 होता है कितना 25, अब 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना बाहर आएगा 5। 11 प्लस 5 कितना होता है 16, 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 आ जाएगा बाहर, और 5 प्लस 4 कितना होता है रूट 9, और जैसे इसको सॉल्व करोगे आंसर हो जाएगा 3। फर्जी क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन आपको किस में करना है? होमवर्क में करना है। किस में करना है? होमवर्क में। आज थोड़ा सा फास्ट चला होगा मामला, डाउट हो तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में छाप देना। स्टाफ नहीं है आज, मैं अकेला ही हूँ यहाँ पर अभी इस समय, तो थोड़ा सा आप मैनेज करके चलें। एंड कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं आसानी से, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। और
अभ्यास सीरीज हम 62 तक फिनिश कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा ज्योमेट्री चलेगा 70 तक, और कोशिश करेंगे ज्योमेट्री को भी हम इसी वीक में फिनिश कर दें। फिर आपका फैक्टराइजेशन वगैरह वाला, अलजेब्रा वाला, डिवाइड वाला जो क्वेश्चन है, थोड़े बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन है, उन सबको करेंगे। तो एक बार फिर से भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना सिलेक्शन करवा के ही रहेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान।